नमस्कार। आज ना चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे दौर में जहां दवाइयां लैब में नहीं बल्कि प्रकृति में मिलती थीं, जहां इलाज सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि चेतना का भी होता था। आज हम अथर्ववेद के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि वो कौन से प्राचीन रहस्य हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब आज की तरह ये हाईटेक लैब्स नहीं थीं, बड़ी बड़ी दवाइयां नहीं थीं, तब हमारे पूर्वज ठीक कैसे होते थे? बीमारियां तो तब भी होती थी। इसका जवाब वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ है। एक ऐसी दुनिया है वो ज्ञान की जो आज के विज्ञान से बहुत अलग है। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। और पहला पड़ाव वो है अथर्ववेद में बताई गई कुछ बहुत ही खास जड़ी बूटियां। देखिए, ये सिर्फ पौधे नहीं थे, ये तो समझिए प्रकृति का अपना एक पूरा का पूरा दवाखाना था, जहां हर मर्ज की दवा मौजूद थी। अच्छा, सबसे पहला नाम तो ऐसा है जो आज भी हम सब जानते हैं, घर घर में मशहूर है, अश्वगंधा। जी हाँ, अथर्ववेद में इसका जिक्र है, शक्ति और आप कह सकते हैं वाइटैलिटी बढ़ाने के लिए। और इसकी सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? ये तनाव को सोख लेता था और शरीर को एक नई ताकत से भर देता था। अब एक और बड़ी ही दिलचस्प जड़ी बूटी है, नाम है इसका जंगिड़। अथर्ववेद में तो इसे सचमुच का रक्षा कवच कहा गया है। मतलब एक ऐसी शील्ड जिसका काम था शरीर को बाहरी कीटाणुओं से और हाँ, नकारात्मक शक्तियों से भी बचाना। अगली जड़ी बूटी का काम तो और भी कमाल का है। इसका नाम है रोहिणी। अथर्ववेद कहता है कि इसमें टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने की और गहरे से गहरे घावों को भरने की ताकत थी। जरा सोचिए, मतलब उस वक्त का ज्ञान कितना सटीक, कितना स्पेसिफिक रहा होगा। और फिर आता है गूगल। हाँ, वही गूगल जिसे हम आज ज्यादातर धूप या सुगंध के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर उस समय इसके धुएं को फेफड़ों को साफ करने वाला माना जाता था और कहते थे कि ये जोड़ों के दर्द में भी आराम देता है। तो ये सिर्फ दवा नहीं थी, बल्कि अपने आसपास के माहौल को, हवा को भी शुद्ध करने का एक तरीका था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये कुछ जड़ी बूटियों के नाम हैं। नहीं, ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं थी। ये सब एक बहुत ही सोची समझी एक ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सिस्टम का हिस्सा था। एक ऐसी प्रणाली जहां हर दवा को उसके काम के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से बांटा गया था। तो ये सिस्टम कैसा था? देखिए, इसमें 4 लेवल थे, या कह सकते हैं 4 कैटेगरीज थीं। पहली थी अथर्वणी। ये वो दवाइयां थीं जो बीमारी को शांत करती थीं और मन को आराम देती थीं। दूसरी आंगिरसी। इनका काम था शरीर के दुश्मनों, यानी आज की भाषा में कहें तो जर्म्स और इन्फेक्शन से लड़ना। फिर आती थी दैवीय औषधियाँ। ये उन लाइलाज बीमारियों के लिए थीं जहां माना जाता था कि दैवीय शक्ति की जरूरत है। और चौथी मानुषी। ये वो आम जड़ी बूटियां थीं जो हमारे रोज के खाने पीने और जीवन का हिस्सा थीं। यहाँ तक तो बात हुई जड़ी बूटियों की, उनके सिस्टम की। लेकिन इस पूरे ज्ञान की जो सबसे गहरी, सबसे असली परत है, वो अब सामने आती है। अथर्ववेद के हिसाब से किसी को सिर्फ जड़ी बूटी दे देना इलाज का अंत नहीं था। अरे नहीं, वो तो बस शुरुआत थी। असली इलाज इससे कहीं ज्यादा गहरा था। और वो गहरा राज क्या था? वो ये था, अथर्ववेद का मानना था कि कोई भी दवा, कोई भी जड़ी बूटी अकेले पूरा काम नहीं कर सकती। उसका पूरा असर तब होता है जब उसे सही मंत्र, यानी एक फोकस्ड इरादे के साथ और पवित्र जल के साथ लिया जाए। तभी वो दवा सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी असर करती है। बॉडी, माइंड, सोल, तीनों का कनेक्शन। तो जड़ी बूटियां हो गई, मंत्र हो गए, लेकिन इनसे भी ऊपर एक चीज थी, एक ऐसा तत्व जिसे सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल दवा माना गया था। एक ऐसी चीज जो असल में हम सबके जीवन का आधार है। और वो तत्व था जल। जी हाँ, पानी। अथर्ववेद में जल को सिर्फ पानी नहीं कहा गया, उसे अमृत का दर्जा दिया गया है। जीवन का अमृत। सभी दवाइयों में सबसे श्रेष्ठ, हर इलाज का बेस, हर हीलिंग का आधार यही जल था। एक पवित्र, एक प्राइमरी हीलर। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझे? क्या है मेन पॉइंट्स? पहला, कि वैदिक हीलिंग सिर्फ बॉडी तक नहीं थी, वो होलिस्टिक थी। मन, शरीर, आत्मा सबको एक साथ देखती थी। दूसरा, जड़ी बूटियां एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का हिस्सा थीं। और शायद सबसे जरूरी बात ये कि शरीर को पूरी तरह ठीक करने के लिए मन और आत्मा का ठीक होना उसे सबसे ज्यादा जरूरी माना गया था। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा।
आज की इस हाईटेक मेडिकल दुनिया में जहां हमारे पास हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है, हम उस प्राचीन सोच से, उस प्राचीन ज्ञान से क्या सीख सकते हैं जिसका मानना था कि शरीर का असली इलाज आत्मा के इलाज से शुरू होता है। इस पर सोचने की ज़रूरत है ना?